राधे राधे। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आप कभी भी अपने कर्मों के फलों से भाग नहीं सकते। अगर आप अच्छे हो और अच्छे कर्म करते हो तो भले ही शायद उसका फल आपको लेट मिले, पर मिलता ज़रूर है। वही दूसरी तरफ अगर आप बुरे कर्म करोगे तो भी उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक माँ कुंती थी। कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडव और कुंती के विवाह से पहले हो गया। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अवैध रूप से प्राप्त हुए थे, कोई भी बाण या हथियार उसको भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए, जो इंद्र से लेकर कृष्ण तक सब चिंतित, क्योंकि यह कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई भी धातु मनुष्य की त्वचा से अभिन्न तरीके से चिपकाई नहीं जा सकती। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा कि साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की 2 पत्नियां थीं और दोनों ही बहुत सुंदर भी थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको सैन, सुषेण, बृहस्केतु नामक 3 पुत्र थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वो कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कब्ज और कुंडल उतर जाने पर भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वो अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते थे। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसको सूर्य की कृपा प्राप्त थी। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातना भोगना, ये भी उसके पूर्व जन्मों का ही फल था। दोस्तों, जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही मिलते हैं, और जो भी हमें सुख या खुशियाँ मिल रही हैं वो भी हमें कर्मों के कारण ही मिल रही है। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वो बहुत खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज़्यादा की जा सकती है। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी का कोई बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, गुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्य पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन कर दिया था। द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई थी। ना तो उन्हें बचपन मिला और ना ही पालन पोषण। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे ये वजह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा कर दिया था कि वो कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगा, और दुर्योधन ने अपना वादा भी निभाया था। वेद व्यास जी ने द्रौपदी को पहले ही ये बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। तब द्रौपदी ने वेद व्यास जी की बात को यह कहकर नकार दिया था कि उनके समाज में जिस स्त्री के 1 से अधिक पति होते हैं उसे समाज निकृष्ट समझता है, और उनके पिता उनके साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे। द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए भी असल मायने में स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के पिता ने यह शर्त रख दी थी कि जो मछली की आंख को भेदेगा वही हमारी राजकुमारी का वरण कर सकता है। ऐसे में तो द्रौपदी का वर किस्मत को ही चुनना था। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह तो हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही संयोग लिखा था। अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह करके घर लेकर गए तो अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन के द्वारा लाई गई वस्तु को 5 भाई में बांटने के लिए कह दिया था। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को ब्याह करके लाए हैं, तो उन्हें अपनी भूल का अंदाजा हुआ। लेकिन अब अपनी माँ की वचन को निभाने के लिए द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। पुराणों के हिसाब से 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का जीवन हमेशा कौमार्य बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेद व्यास जी का आशीर्वाद मिला हुआ था।
और महर्षि वेदव्यास जी ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया था कि जब वो एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना हो चुका था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उनका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने 5वें पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी। द्रौपदी की शर्त थी कि वो किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेगी। उस समय बहु विवाह की प्रथा के बावजूद भी पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। अर्जुन द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दी थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वो सबसे ज़्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वो तो कृष्ण की बहन सुभद्रा को प्रेम करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी शादियां रचाई, लेकिन द्रौपदी की शर्त के मुताबिक इंद्रप्रस्थ में नहीं लेकर आए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा कर वो अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी का जब भरी सभा में चीर हरण करके अपमान किया गया, तब उन्हें अपने पतियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई। द्रौपदी का अपने 5 पतियों पर भरोसा ना करने के पीछे एक ठोस वजह भी थी। जब द्रौपदी का जयद्रथ ने अपमान किया था, तब भी पांडवों ने जयद्रथ से अन्याय का बदला नहीं लिया था। निर्वासन के आखिरी वर्ष में द्रौपदी का अपमान करने वाले किच्चू को भी पांडवों ने नहीं मारा था, क्योंकि उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर भी था। मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीर हरण हुआ। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था, जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर की सभा भवन में द्रौपदी के वस्त्र उतार कर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब युधिष्ठिर कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर उन्हें भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे कहा, हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो मानव को अपने पाप पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी सभा में सबके सामने मेरा चीर हरण हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्मों का स्मरण कराया। कथा के अनुसार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। एक दिन द्रौपदी जब अपनी सखियों के संग गंगा स्नान को जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। ये देखकर द्रौपदी को उनसे शरारत करने का विचार आया, तो उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उनके अंग वस्त्र एक स्थान पर छुपा दिए और चुपचाप दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। और स्नान करने के बाद वो अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल चली गई। उधर जब संत गंगा स्नान करने के बाद जल से निकले तो वो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना देखकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के अनुसार संत को अपने अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपे हुए मिले। तब उस संत ने क्रोधित होकर ये श्राप दिया, जिसने भी मेरे साथ ऐसी गलत हरकत की है, मेरा परिहास किया है, मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। और इसी श्राप के कारण द्रौपदी को ये अपमान झेलना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म का फल हमेशा भोगना ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फसल है जो हर इंसान को हर हाल में खुद ही काटनी होती है।
इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि हमें अच्छी फसल मिल सके, अच्छे कर्म करें ताकि उसका अच्छा ही फल मिल सके। गीता में कर्मवाद को ही महत्व दिया गया है, लेकिन उसमें यह संदेश दिया गया है कि कर्म की हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहनी चाहिए, मंद नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये महत्व संदेश दिया था कि तुम बिना चिंता किए सिर्फ युद्ध करते रहो। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सब तो काल परिस्थिति के आधार पर खुद ब खुद तय हो जाएगा। और यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा या नुकसान देखकर उन काम को करना ही बंद कर दें तो अंत में क्या होगा ये हम सबको पता है। कोई भी वस्तु या प्राणी इस संसार में अजर या अमर नहीं है, ना ही वो स्थायी है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माँ बाप ने हमारे को पैदा किया और अगर वो ये सोचने लगे कि पता नहीं वृद्धावस्था में ये हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पर लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने कर्म करते रहने चाहिए और हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म हम करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।